Hello students, let's start chapter Chemical Kinetics. This is its part 1. Kinetics word is taken from Greek word kinesis. ये Greek word से लिया गया students, kinesis. Its meaning is movement. Here also it is related to movement, speed of chemical reaction. Now the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction or speed of reaction and its mechanism is called chemical kinetics. इसमें हम यही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन कितना फास्ट है या स्लो है एंड इट्स मैकेनिज्म हाउ रिएक्शन ऑकर्स, ये सब पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में. Now let us take one chemical reaction. Suppose A reacts with B and forms C. This is chemical reaction. Completely new substance is formed. Now chemist wants to know about this reaction. Chemist जो है students, वो किसी भी chemical reaction के कुछ points जो है study करते हैं. First one feasibility of chemical reaction. Second one is extent to which reaction proceeds, extent of reaction. And third one is rate or speed of chemical reaction. Now these are the points which chemists wants to know about any chemical reaction. First point is feasibility of reaction. Feasibility means in a specific set of condition reaction should occur. जो भी conditions है उसमें reaction होना चाहिए, reactants react कर रहे हैं कि नहीं. It should not require continuous external supply of energy. इसको continuous हमें बाहर से energy देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि reaction हो. How feasible is the reaction? इसके बारे में पता चलता है स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से. अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा हो, इफ डेल जी इज लेस देन 0 देन रिएक्शन इज फिजिबल. ठीक है, डेल जी शुड बी लेस देन 0. ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पता चलता है. सेकेंड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. कितना रिएक्शन हो सकता है रिएक्टेंट्स के बीच में, एक्सटेंट. थर्ड वन इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट और स्पीड. समटाइम्स स्टूडेंट्स लैब में हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं. जैसे ही आप मिक्स करेंगे आपको दिखेगा कि कोई गैस निकल रही है या इमीडिएटली पीपीटी फॉर्म हो रहा है. सो दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी फास्ट. लेकिन सब रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं, तो उनका क्या स्पीड है. तो विद दीज टू पॉइंट्स, फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट. So in this chapter we will study rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting rate of chemical reaction. Rate of reaction को कौन से factors affect कर सकते हैं. That's I am writing here. Factors affecting rate of chemical reaction. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन को. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, second one pressure, third one is concentration, and fourth one is catalyst. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनके स्पीड को. दे कैन इंक्रीज ऑल्सो एंड डिक्रीज ऑल्सो. टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आप लोग जानते हैं विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डिक्रीज भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वहाँ उनको कुछ अलग बोला जाता है.
तो ये सब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। First topic I am taking is rate of reaction. According to rate of reaction or speed of reaction, students, we can divide chemical reactions into three types. First one is instantaneous रिएक्शन। नाम से आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस मतलब जो तुरंत होता है, इमिडिएटली आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस को देखने को मिलते हैं, या तो कोई गैस निकलेगी, कोई कलर की गैस निकलेगी, या तो पीपीटी देखने को मिलेगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल, व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, when solution of silver nitrate is mixed with the solution of sodium chloride, immediately you will see the precipitate of AgCl. ये रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, AgCl प्लस NaNO3। ये देखिए, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में जो है 5 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया एंड 5 ml सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया और दोनों को मिक्स किया, तो इमीडिएटली आपको पीपीटी देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, इमीडिएटली आपको पीपीटी देखने को मिलेगा, इस तरह का सॉल्यूशन होगा और नीचे क्लियर सॉल्यूशन होगा। तो ये जो पीपीटी है ये है आपका AgCl का। ठीक है ना, तो ये तुरंत आपको चेंजेस देखने को मिले। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन? आप लोगों को सबको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। तो वो क्या तुरंत हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन? इट टेक्स मंथ्स, है ना, कई डेज या मंथ्स उसको लग जाएंगे। तो दैट विल कम इन वेरी स्लो रिएक्शन, वो एक स्लो रिएक्शन है। और इन दोनों के बीच का जो होता है दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए। सेकेंड वन इज बी मॉडरेट रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट्स आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि दे आर मॉडरेट रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज योर इन्वर्शन of cane sugar. Second one is hydrolysis of starch. ये इस तरह से नाम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये मॉडरेट रिएक्शंस में आते हैं। तो ये देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, H2O। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस विद वाटर। यहाँ पे भी इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। केन शुगर में स्टार्च प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, इसमें भी हम हाइड्रोलिसिस ही कराएंगे, H2O से रिएक्शन होगा इनमें। इन दोनों में ये होता है स्टूडेंट्स दैट बिगर पार्टिकल्स, बिगर ये जो स्टार्च पार्टिकल्स है, दे जस्ट ब्रेक इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। बिगर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दोनों में, और दोनों में रिएक्शन होगा H2O से। तो ये मैंने थोड़ा इनके बारे में बता दिया आपको। इन्वर्शन का मतलब वही है जो आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ते हैं, इन्वर्शन। इन्वर्शन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो ये वही इन्वर्शन है आपका। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। मॉडरेट रिएक्शंस मीन्स स्टूडेंट्स जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो तुरंत नहीं होते हैं, या फिर जिनको बहुत मंथ्स नहीं लगते हैं, डेज, थोड़ी देर बाद होता है, इट टेक्स 2 days और 3 days, तब उनको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है,
Third one we will take, third point is C is your very slow reaction. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो इस तरह से 3 टाइप्स है स्टूडेंट्स। आप इंस्टेंटेनियस के और भी एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी आया हुआ है 10th क्लास में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या डेफिनेशन है, अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो आप कैसे निकालेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आप स्पीड निकालते हैं ऑटोमोबाइल्स का, गाड़ियों का, तो कैसे निकालते हैं किसी भी गाड़ी का स्पीड जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। हम यही लेते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का भी है। लेट अस टेक वन रिएक्शन। दिस इज रिएक्टेंट स्टूडेंट, इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट। ये हमने एक रिएक्शन ले लिया, रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट। जैसे जैसे रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट जो है कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएंगे। इनका कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। क्या चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन और कितने टाइम पे। सो वी कैन राइट लाइक दिस, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन concentration of reactant upon time taken। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होगा आपको पता है रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे स्टूडेंट्स, डिक्रीज होंगे, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। फिर इस तरह से लिखेंगे इसको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ये देखिए इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस है। इसको बोलते हैं डेल, इसका मतलब है चेंज। चेंज इन द, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम टेकन, दिस इज ऑल्सो चेंज इन टाइम। इसके लिए अभी मैं लिखूंगी स्टूडेंट्स T2 माइनस T1। सपोज रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका T1 पे, ठीक है, फिर आप T2 तक देख रहे हैं, एक दूसरे टाइम तक आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। एट टाइम T1 सपोज स्टार्टिंग में जो इसका कंसंट्रेशन है वो है आपका R1, दैट इज योर R1। लेकिन T2 पे फिर ये कम होगा, एक टाइम पे जाके इसका कंसंट्रेशन हो जाता है, दैट इज योर R2 हो जाता है। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में तो ये 0 ही रहेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है ये सपोज ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं और ये प्रोडक्ट जो है ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं, इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस एज इट इज रहेगा। डेल मीन्स चेंज, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ हम लिखेंगे R2 माइनस R1। डेल टी मीन्स चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये देखिए ये होगा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। तो ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा आफ्टर 25 मिनट्स या आफ्टर 10 मिनट्स व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, हम पुटअप करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सो यू कैन सी दिस। नाउ हियर वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अभी हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिया है, अब हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज की जगह आपका आ जाएगा इंक्रीज, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे रिएक्शन होते जाएगा प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा आपका।
ये देखिए, so rate of reaction can also be defined as change in the concentration of products, means increase in concentration of product अपॉन टाइम टेकन, है ना। प्रोडक्ट्स जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, दैट इज योर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम और टाइम टेकन। यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो पॉजिटिव में है। फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं डेल पी, ये जो है इसकी जगह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 अपॉन डेल टी सेम रहेगा, दैट इज योर T2 माइनस T1, है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट कितना बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दैट इज योर P2 माइनस P1, लेकिन ये पॉजिटिव में है स्टूडेंट्स, ये जो है पॉजिटिव में है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इसका यूनिट्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में कहीं पे भी यूनिट्स है तो वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो ऊपर में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, नीचे में टाइम है, तो इसके हिसाब से इसका यूनिट हम लेंगे। सी हियर, ये देखिए ऊपर में क्या है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है आपका मोल लीटर इनवर्स और मोल पर लीटर। नीचे टाइम है तो टाइम हम लेंगे सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज योर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। ये ऊपर जाएगा ऐसे इनवर्स, तो ये यूनिट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का। बट यहाँ हमको एक और चीज देखना है स्टूडेंट्स, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसेस, तो हम जो कंसंट्रेशन ऊपर में जो है कंसंट्रेशन की जगह लेते हैं पार्शियल प्रेशर। सी हियर, अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये गैसेस में है तो यही यूनिट चेंज होके हो जाएगा एटमॉस्फेयर ATM एंड सेकेंड -1। इस कंसंट्रेशन की जगह देखिए एटमॉस्फेयर आ गया, क्योंकि हम अगर गैसेस होते हैं स्टूडेंट्स तो हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। आपको पता है गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, तो कौन कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर हम लेते हैं, तो प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर। तो गैसेस के कंडीशन में जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये पूरा हो गया स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन। अब यही रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारा है, इसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली यही हम जो दो टाइम के बीच में निकालते हैं, दैट इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम और लिख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन AV, है ना, ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आई एम शोइंग इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। यहाँ पे ये एक ग्राफ बना रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर रिएक्टेंट्स, फिर एक और ग्राफ बनाएंगे दैट इज फॉर प्रोडक्ट। नीचे में हम ले लेते हैं टाइम, ये हो गया आपका सपोज T1 T2 और ये हो गया आपका T। इस तरफ लेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ से सपोज स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के रिएक्टेंट्स जो है जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता है डिक्रीज होते जाते हैं, तो सीधे आपको इस तरह से ग्राफ बना देना है। ये देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा, रिएक्टेंट्स जो है डिक्रीज होते जाएंगे विद टाइम। सपोज हम लोग ले रहे हैं एक कंसंट्रेशन T1 पे, हम देखते हैं क्या कंसंट्रेशन है। सपोज ये जो है दिस इज द कंसंट्रेशन एट T1, तो ये हो जाएगा हमारा R1। फिर T2 पे कंसंट्रेशन है, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा R2। इस तरह से रेट ऑफ,
जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो डिक्रीज होते जाएगा। ये देखिए T1 पे अभी यहाँ है, लेकिन T2 पे यहाँ यहाँ आ गया, डिक्रीज होते जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप तुरंत ग्राफ बना सकते हैं फॉर रिएक्टेंट्स। एक और ग्राफ बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन की, इसमें हम बनाएंगे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरफ अगेन टाइम ले लीजिए आप, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2 और ये हो गया आपका T, और इस तरफ हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए आपने देखा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे रिएक्शन होता है प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होते जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए ये इसमें डिक्रीज हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सपोज ये T1 पे कहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट, फिर T2 पे कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। विद टाइम ये जो है वो बढ़ रहा है। ये देखिए एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस तरह से, ये हो गया आपका R, नहीं ये प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, तो ये P1 लिख दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से आपका ये, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2। ये देखिए टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, अभी यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आपको बनाना है स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किनके बीच में निकलेगा, सपोज स्टूडेंट्स T1 और T2 इस टाइम पीरियड के बीच में निकलेगा। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ, यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट्स आएगा कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू लेंगे हम, दैट इज योर R2 माइनस R1, है ना, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है R2 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर माइनस डेल, यहाँ पे क्या है R और उसके नीचे आ जाएगा आपका डेल T। इसी की वैल्यू में हम लिखेंगे दैट इज योर माइनस, दैट इज R2 माइनस R1। ये देखिए पहले R2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर R1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, और नीचे में इसी तरह से T2 माइनस T1। पहले हम लोग इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें यही चीज़ होगी स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए RAV हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। तो ये भी यहाँ पे भी हो जाएगा P2 माइनस P1, दैट इज योर P2 माइनस P1, और नीचे भी हो जाएगा दैट इज T2 माइनस T1। तो ये सब है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स। मैंने आपको यूनिट भी बता दिया। नाउ व्हाट अबाउट, अगर हमको जो है चेंज इन कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन हमको जानना है एट अ मोमेंट, सपोज किसी पॉइंट पे जानना है, एक पॉइंट पे जानना है, यहाँ पे तो कोई टाइम चेंज आप इस पॉइंट पे कैसे बताएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में लेंगे स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आप ये दोनों ग्राफ अच्छे से देख लीजिए, देन आई एम टेकिंग वन न्यूमेरिकल। Now this is our numerical students. For the reaction RP, the concentration of reaction changes from 0.03 m to 0.02 capital M in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction in both minutes and seconds. अभी जो आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वही हम निकालेंगे, और दोनों में निकालना है आपको, मिनट्स में भी आंसर निकालना है और सेकेंड्स में भी निकालना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कितना है, 0.03 m टू 0.02 m। तो ये R2 है आपका, वो R1 है, और टाइम क्या लेंगे हम, 25 मिनट्स। तो ये हो गया आपका आंसर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना माइनस, फिर यहाँ पे आएगा आपका R2 माइनस R1 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 25 मिनट्स। तो इसको हम अभी मिनट्स में ही लिख लेते हैं, ये हो गया।
इसके बाद अब R2 और R1 की वैल्यू पुटअप करेंगे। ये R2 है स्टूडेंट्स और वो R1 है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, दैट इज योर माइनस, ये हो जाएगा 0.02 कैपिटल M माइनस 0.03 M, नीचे में 25 मिनट्स, इस तरह से है ना। मैंने फाइनल की जगह लिखा है R2 की जगह 0.02 माइनस 0.03 M। तो इसको हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये आपका बड़ा है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 0.01 कैपिटल M अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 25 मिनट्स। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, दैट इज योर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 कैपिटल M मिनट इनवर्स, मिनट -1। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया गया है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है मोल पर लीटर, जो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर, उसकी जगह सीधे M लिखा गया है। तो ये हो गया आपका मिनट्स में आंसर। अब इसको सेकंड्स के लिए यहाँ तक सेम रहेगा स्टूडेंट्स, यहीं पे हम चेंज करेंगे। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है स्टूडेंट्स, तो 25 मिनट्स इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज योर 1500 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अभी आप देख लीजिए, इस तरह से आंसर लिख लीजिए। अब सेकेंड्स में निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, एज इट इज हम पुटअप करेंगे, बट यहाँ पे आपका चेंज आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको जैसे ये वाला आंसर आ गया था हमारा 0.01 M, नीचे में हम लिख देंगे 1500 सेकेंड्स। ये आ जाएगा ना आप सेकेंड्स में आंसर। तो इसको सॉल्व आप कर लीजिए, इसका आंसर आता है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा M सेकेंड -1। तो इस तरह से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आप टाइम देख लीजिए, कितने टाइम पे आपको पूछा जा रहा है, फिर आपका कौन सा आपका R2 है R1 है, अगर प्रोडक्ट है तो आपको ये माइनस नहीं लेना है स्टार्टिंग में। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फिर उसके भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। Students, in my vlogs you will get explanation also and notes also, so you can go through my channel.